शहर भर में कसाब की फांसी को जश्न के रूप में मनाया गया। सभी धर्म के लोगों ने अब अफजल गुरु को फांसी देने की मांग की। इस मामले में राजनीति भी अब तेज हो गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस कसाब की फांसी को अपनी जीत बताने से भी नहीं चूक रही। कसाब को फांसी क्या मिली, बीजेपी और कांग्रेसियों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। इंदौर के राजवाड़ा पर फांसी का जश्न मनाने झंडा लेकर एकत्रित हुए भाजपाइयों के बीच कांग्रेसी भी मनमोहन सिंह की तस्वीर लेकर पहुंच गए। फिर क्या था, भाजपाइयों ने बीजेपी जिंदाबाद और कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी जिंदाबाद और मनमोहन सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगा डाले और वहां जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर कांग्रेसियों का कहना है कि कसाब को फांसी केंद्र की यूपीए सरकार के कड़े फैसले के तहत मिली है और ये जो जश्न मनाकर बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात है। हम भाजपा जनता को तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात थी, तो वो अब्दुल्ला दीवाने होकर नाच रहे थे। हमने तो हमारी जीत की खुशी यहाँ पे करा। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये फांसी उनके द्वारा किए गए आंदोलनों का ही नतीजा है। कसाब की फांसी के लिए बीजेपी ने देश में चरणबद्ध आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था और इसी के तहत आज कसाब को फांसी दी गई है। साथ ही इस मौके पर भाजपाइयों ने संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को भी फांसी देने की मांग कर डाली। विगत कई वर्षों से संसद के हमलावर अफजल गुरु और मुंबई पे हमला करने वाले कसाब की फांसी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की मांग, भारतीय जनता पार्टी की दबाव का ही नतीजा रहा कि आज उसे कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। हमारी मांग मांगी गई, इस देश की जनता की मांग मांगी गई, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने आतिशबाजी करी, नगर के नागरिकों का मुंह मीठा कराया और आज फिर मैं भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से इस देश की सरकार से मांग करता हूं कि अफजल गुरु को भी इसी प्रकार से फांसी पर लटकाया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी इस देश की सड़कों पर उतर करके उसे भी फांसी पर चढ़ाने के लिए आंदोलन छेड़ेगी। वहीं शहर के आम लोगों ने भी कसाब को फांसी देने पर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही उनका मानना है सरकार को ये कदम जल्दी उठाना था, क्योंकि उसकी आवभगत में सरकार ने देश की जनता का करोड़ों रुपया फूंक डाला। साथ ही उनका मानना है कि कसाब को फांसी देने के बाद अब दूसरे कसाब और उसके साथी हिंदुस्तान पर अपनी गंदी नजर डालने में कतराएंगे। देश में किसी भी आतंकवादी को फांसी देने की ये पहली घटना है। इसके बाद अब देखना ये है कि देश की जेलों में बंद अन्य आतंकवादियों को कब तक फांसी दी जाती है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र चंदन नगर चौराहे पर भी भाजपा नेताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौजूद सभी लोगों को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। खुशी मना रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसी कसाब और उसके गुर्गों ने मुंबई में 167 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। कसाब को फांसी देने से पूरे देश की जनता में खुशी है। खुशी इजहार प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी के नेतृत्व में राजवाड़ा पर जश्न मनाया गया। जोशी ने आतंकवादी कसाब को फांसी दिए जाने के निर्णय को सही बताते हुए कहा कि अब जल्द ही अफजल गुरु को भी फांसी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए फांसी देकर लोगों की बरसों की मुराद पूरी कर दी। देश की जनता बहुत समय से मांग कर रही थी और न्यायालय ने कसाब को फांसी दे दी। उस खुशी में हम सब लोग यहाँ पर पटाखे जला रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई और इसके बाद अफजल गुरु का नंबर है, उसका भी मुकदमा चल रहा है। परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना उसको भी न्याय दे और उसको भी फांसी दे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जश्न में मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे भी खुशी से चमक रहे थे। विधानसभा चुनाव आने के पहले भोजन भंडारे के कार्यक्रमों में नेता अपने समर्थकों को साधने में लगे हैं। बीती रात मंत्री महेंद्र हार्डिया के दीपावली मिलन समारोह में कार्यकर्ता भोजन पर टूट पड़े। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का ये नजारा था बीती रात रिंग रोड स्थित चिमाली पार्क का।
यहाँ इंदौर विधानसभा क्रमांक 5 के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाडिया ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा सहित भाजपा के कई नेता तो शामिल हुए, साथ ही पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। डिनर डिप्लोमेसी थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि यहां भोज की व्यवस्था थी। जैसे ही प्रभात झा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यकर्ता भोजन पर टूट पड़े। हालत ये हो गई कि खाने की प्लेट के लिए भी भगदड़ मच गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए 2 नंबर के मंडल अध्यक्ष अजीत रघुवंशी ने मारपीट शुरू कर दी। जितने बड़े लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उतनी ही जल्दी कार्यक्रम खत्म हो गया। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को साधने का काम नेताओं ने शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेसी नेता कमलेश खंडेलवाल, सुरजीत चड्डा, जीतू जिराती ने अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पर इसी तरह से भोजन भंडारे का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है। वहीं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम तो आए दिन इस तरह के आयोजन करवाते हुए दिखाई देती है। विदेशी निवेश को लेकर भाजपा का आंदोलन जारी है। बुधवार को एफडीआई के विरोध में संजय सेतु पर धरना दिया गया। भाजपाइयों ने केंद्र पर व्यापारियों और श्रमिकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया। संसद में एफडीआई के मुद्दे पर होने वाले हंगामे से पूर्व बुधवार को बीजेपी ने एमजी रोड थाने के सामने धरना आंदोलन रखा। ये धरना बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा दिया गया, जिसमें विदेशी निवेश के खुदरा बाजार में निवेश से आम व्यापारी पर होने वाले कुठाराघात की जानकारी भाषण के जरिए दी गई। भाजपा नेताओं ने देश के व्यापारियों के वॉलमार्ट का दलाल बनने और कई व्यापारियों का व्यापार चौपट होने और कई मजदूरों की मजदूरी जाने की बात कहते हुए केंद्र सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। सभी शहरों में एफडीआई के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पे और संसद में दोनों जगह पे जनता के लिए एफडीआई के खिलाफ लड़ रही है। जब से कांग्रेस आई है, एफडीआई लाई है और इसकी जो माई है सोनिया गांधी, वो विदेश से आई है और ये विदेशी जो षड्यंत्र है देश को खोखला करने का, ये उसी षड्यंत्र के अंतर्गत एफडीआई लाए। इसमें मध्यम वर्गीय और खास करके छोटे व्यापारियों का मरण है और व्यापार पूरा चौपट होने वाला। इस बात को लेके हमने ये आंदोलन किया। इस आंदोलन में शहर की जनता अपने प्रेमी की जलाकर हत्या करने वाली हल्लोबी को पुलिस ने रतलाम से गिरफ्तार किया है। दूसरों से संबंध बनाने का दबाव और उसे बेचने की फिराक की खबर लगते ही प्रेमिका ने उसे मार डाला। आजाद नगर में 17 नवंबर को एक महिला ने अपने प्रेमी की जलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या करने वाली हल्लोबी को रतलाम से गिरफ्तार किया है। हल्लोबी मंदसौर की रहने वाली हैं। वो प्रेमी उस्मान के साथ गत 4-5 महीने से आजाद नगर में रह रही थी। हल्लोबी ने पुलिस को बताया कि उस्मान उसे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था और उसे बेचने के लिए योजना बना रहा था। उस्मान की इस हरकत से प्रताड़ित होकर उसने सो रहे उस्मान पर घासलेट डालकर आग लगा दी। वहीं संयोगतागंज टीआई ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर हल्लोबी को रतलाम से पकड़ा है। एक बाल के मकान में हमको मिला था, जिसकी हम लोगों ने जांच की और डॉक्टर की रिपोर्ट पर मर्डर का केस दर्ज किया है। प्रारंभिक विवेचना में हलीमा जो उसकी प्रेमिका थी, उसके ऊपर काफ़ी शक आ रहा था। घटना के समय से गायब थी वो। उसके फ़ोन से भी उससे बात हुई है और उसने फ़ोन पर भी अपना घटना घटित करना बताया था। उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर हम लोग रतलाम एक पार्टी भेजी थी। हमने रतलाम स्टेशन के पास हलीमा भी हमको मिलकर, जिसको हमने परीक्षा में लिया है और पूछताछ की है। इसने बताया कि उस्मान इसका मोहल्ले में रहने वाला था, इससे काफी समय से प्रेम कर रही थी। पुलिस उस मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है जिसके मकान में ये प्रेमी युगल रहता था। मकान मालिक ने किराएदार की सूचना थाने पर नहीं दी थी। ट्रेजर आइलैंड मामले में सीबीआई की टीम एसपी की अगुवाई में इंदौर पहुंची। टीम ने ईओडब्ल्यू से उसके द्वारा की गई जांच के संबंध में दस्तावेज की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी के खिलाफ भी टीम सख्ती से जांच करेगी। टीआई मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब सीबीआई ट्रेजर आइलैंड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
बुधवार को सीबीआई का एक विशेष दल एसपी की अगुवाई में ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पहुंचा और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई चार्जशीट और खात्मा रिपोर्ट संबंधी दस्तावेज मांगे। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि बिना ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट मांगे जाने के संबंध में अपनी बात रखी, जिस पर ईओडब्ल्यू की ओर से कोई आपत्ति नहीं ली गई। आपको बता दें कि ट्रेजर आइलैंड मामले में विशेष अदालत में खात्मा रिपोर्ट पेश कर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एवी सिंह और तत्कालीन मंत्री आरके चौधरी को क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने अब मामला सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई इस मामले में 5 बिंदुओं पर जांच कर रही है और 6 माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेगी। ईओडब्ल्यू ने कुछ आरोपी गण के विरुद्ध चालान पेश कर दिया था पूर्व में, लेकिन जो शिकायतकर्ता है महेश गर्ग, उनका ये कहना था कि इसमें जो कई आरोपी हैं उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जांच में जो है तत्परता नहीं दिखाई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ बिंदुओं पर जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई को जांच के लिए मिला है तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद एक आवेदन इस आशय का दिया कि उनको मूल दस्तावेज और चार्जशीट की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी अनुसंधान में। तो इस आवेदन के लिए आज बहस थी। उसमें उन्होंने बताया कि साहब हम लोग सीबीआई वाले जो हैं बगैर मूल दस्तावेज के जांच में अग्रसर नहीं हो सकते हैं और हमारी ओर से न्यायालय ने हमसे पूछा था ईओडब्ल्यू को क्या कहना है इस मामले में, तो हमने भी उसमें कह दिया कि साहब चूंकि दोनों जांच एजेंसी हैं, एक सेंट्रल की है एक स्टेट की है, और अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कोई जाँच उनको सौंपी गई है तो मूल दस्तावेज देने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है न्यायालय से मूल दस्तावेज के लिए। तो उस पर आज बहस कंप्लीट हुई है और सीबीआई के जो एसपी हैं आसिफ साहब के नेतृत्व में एक दल आया हुआ है और उन्होंने भी अपनी बात न्यायालय के समक्ष कही और न्यायालय इस पर अब आदेश पारित करेगा। सर, किन अधिकारियों के खिलाफ अपन ने मतलब क्लीन चिट देते हुए इनके खिलाफ नीचे करो उनका ये कहना है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं एवी सिंह, मंत्री हैं राकेश सिंह चौधरी और वीपी कुलश्रेष्ठ हैं टाउन एंड कंट्री वाले, इस प्रकार के कुछ लोगों को जो क्लीन चिट दी है, जबकि उनका भी उतना ही अहम रोल है जितना कि अन्य आरोपीगण का है। इसलिए उनको कहना था कि संतुष्टि नहीं है और सीबीआई जांच करे और जो भी दूध का दूध हो पानी का पानी है। सर, क्या आधार था ईओडब्ल्यू के पास जिसके चलते इनको क्लीन चिट दी गई थी? सीबीआई ने आवेदन दिया था कि ईओडब्ल्यू द्वारा दी गई जांच के दस्तावेज उसे उपलब्ध कराए जाएं। शिवसेना सुप्रीमो रहे बाला साहब ठाकरे का अस्थि कलश बुधवार को राजवाड़ा पर रखा गया। शिव सैनिकों के साथ शहर के नेताओं ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अस्थि कलश का विसर्जन भेड़ाघाट स्थित मां नर्मदा में किया जाएगा। शिवसेना सुप्रीमो रहे बाला साहब ठाकरे का अस्थि कलश बुधवार को इंदौर पहुंचा। राजवाड़ा पर अहिल्या माता की प्रतिमा के समक्ष कलश रखा गया। शहर के शिव सैनिकों, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं और शहरवासियों ने अस्थि कलश के समक्ष पहुंचकर बाला साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिव सैनिकों का मानना है कि हिंदुस्तान के रक्षक के चले जाने से देश को भारी नुकसान हुआ है और अब उद्धव ठाकरे ही बाला साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जो मशहूर हैं और सिर्फ हिंदुओं के रक्षक, हिंदुस्तान के रक्षक, हिंदुस्तान के शुभचिंतक और हिंदुओं शुभचिंतक। आज हमको ऐसा लगा कि हमारे सर से एक हाथ बहुत बड़ा उठ गया है, फिर भी हिंदू असुरक्षित अपने आप को न समझे कि उनने आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को नियुक्त कर दिया है। वो हमारे नेतृत्व वैसे ही कर रहे हैं जैसा बाला साहब ने किया अभी तक, वैसे उद्धव जी का। नगर शिवसेना प्रमुख ठाणेश्वर महादेव ने बताया कि बाला साहब का अस्थि कलश इंदौर के माध्यम से प्रवेश कर चुका है। यहां से कलश उज्जैन ले जाया जाएगा। इसके बाद जबलपुर में लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। वहीं बाद में भेड़ाघाट पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र नर्मदा नदी में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। पर हम लोग चलेंगे और उन्होंने देश के लिए जो त्याग किया है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा और इस देश के राजा की तरह जो उन्होंने राज किया है वही एक बताता है कि हिंदुओं के लिए और पूरे राष्ट्र भक्तों के लिए उन्होंने जो अपने दिल में जगह बनाई थी वो निश्चित ही प्रेरणा योग्य है। ठाणेश्वर महावर शिवसेना। इस दौरान बाला साहब के चाहने वालों ने जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी आस्था व्यक्त की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
24 घंटे से क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में धरने पर बैठे विधायक तुलसी सिलावट ने बुधवार को धरना समाप्त किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि पानी, बिजली, सड़क और सिटी बस की मांग पूरी नहीं की गई तो वे चक्का जाम सहित अन्य आंदोलन करेंगी। सांवेर विधायक तुलसी सिलावट का 24 घंटे का धरना बुधवार को समाप्त हुआ। एक मासूम बालिका ने विधायक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस मौके पर सिलावट ने कहा कि क्षेत्र के विकास पर प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदौर से देवास तक नर्मदा का पानी दिया जा रहा है, लेकिन लसूड़िया से शिप्रा के बीच 17 गांवों को पानी नहीं देना, महू क्षेत्र के कई गांवों को नर्मदा लाइन से पानी देना पक्षपात का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सांवेर तक सिटी बस नहीं चलाई जा रही है, जबकि महू और सनावद में सिटी बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बिजली, सड़क और खाद के मुद्दे पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। 8 खंबे की लाइट चल रही है, यहाँ धोखा। उसके बाद 50,000 रुपए प्रत्येक किसान की जो घोषणा की थी उन्होंने, मैं पूरी करूंगा, वो घोषणा पूरी नहीं की। और उसके बाद सड़क जर्जर की स्थिति। हमारे जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनको बिजली 6 घंटे किस्तों में और 8 घंटे 2-2, 3-3 घंटे की मिल रही है। सड़क की हालत जर्जर की स्थिति है और गरीबी रेखा के जो जीवन यापन करते हैं उनके भी कार्ड नहीं बन रहे हैं। इसीलिए सारे मुद्दों को लेकर मुझे 24 घंटे धरने पे बैठना पड़ा। आज धरने पे बैठा, कल मुझे जेल भी भरना पड़ा। इन समस्याओं के लिए जेल भी जाऊंगा। मंगलवार से शुरू हुआ 24 घंटे का धरना लसूड़िया चौराहे पर दिया गया। इसमें सांवेर विधानसभा के करीब 100 गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया।